सामईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। मैं अब बिला ताखिर उस शख्सियत की बारगाह में चलता हूँ, चूंकि पूरा मजमा चारों तरफ से अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी की गुफ्तगू सुनने के लिए लोग बेचैन हैं। ऐसी शख्सियत माइक पे आ रही है कि अगर मुल्की सतह पे जिनकी गुफ्तगू होती है, अगर वो कहें तो उनकी तकरीर का तेवर ये बोलता है कि हम बहरे तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे। इस देश के दुश्मनों को ललकारते हुए अल्लामा गुलाम रसूल साहब बलियावी की तकरीर का तेवर ये बोलता है कि हम बहरे तशद्दुद से जमीन पाक करेंगे, दुश्मन के इरादों को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। और जब तिरंगा पे अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की नजर होती है तो अल्लामा साहब की तकरीर का तेवर ये बोलता है कि शेर के पंजे से कोई शमशीर छीन ले जाए, राजा के रहते कोई हीर छीन ले जाए, अगर एक भी बच्चा अगर बाकी रहा जो भारत में, तो किसकी हिम्मत है जो कश्मीर छीन ले जाए। अब उस शख्सियत को मैं आपके हवाले कर रहा हूं। पूरा मजमा ईमानदारी से अपने अपने हाथों को उठाएं और गाज़ी मिल्लत का गढ़वा की सरजमीन पर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और सारा हाथ उठ जाए। नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी गाज़ी मिल्लत, शेरे रजा, मसलके आला हजरत। और तेज धूप में जिस्म की परवाह किए बगैर बेटियां और नस्लों के लिए दर्द लेकर तशरीफ लाए शहर गांव कस्बे से मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सबसे पहले मैं शान वतन के सदर सेक्रेटरी और स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान जनाबे अलहाज मास्टर मोहम्मद इस्लाम कादरी साहब, हाफिज तबीब आलम तबीब साहब, हाफिज मंसूर साहब, और जिनकी गुफ्तगू मुझसे पहले आपने सुनी। जब बिहार के कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे तो बिहार सरकार में बदनाम थे कि ये उत्तरी बिहार की बात कभी नहीं करते हैं। झारखंड के गढ़वा पलामू जो खेत पानी के लिए तरसते हैं, उनके लिए लगातार हाउस में बगैर जाति मजहब बिरादरी के इंसानों के हुकूक के लिए लड़ने वाले भाई गिरिनाथ सिंह जी, जेएमएम के सेक्रेटरी भाई मिथिलेश ठाकुर जी, और जिन्होंने पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में सर्फ किया, बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, हाजी निजामुद्दीन साहब, और बीजेपी के हमारे बड़े सीनियर लीडर भाई अलकनाथ पांडे जी, जनाब मदनी खान साहब। काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। भाई मुमताज साहब, सबसे पहले मैं पूरे मजमे की तरफ से और अपनी तरफ से
शान वतन के हर सिपाही को मुबारकबाद दूं। आज बलियावी सिर्फ 3-4 पॉइंट पर आपसे कुछ कहेगा। कानून बनता है इंसानों को राहत पहुंचाने के लिए। राइट टू एजुकेशन का भी कानून बना। देश में कोई भूखा न मरने पावे, खाना हर पेट तक पहुंचाने का भी कानून बना। हमारे देश की सरहदों में कोई हाफिज सईद जैसा गंदा इंसान ना आने पावे। इन आतंकवादियों की गर्दन ऐंठने का भी कानून बना। पार्लियामेंट की कोई लाइब्रेरी मैंने छोड़ी नहीं। और दुनिया जानती है कि बलियावी के आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। जिंदगी का एक ही मिशन है, खुद को जिंदा रहकर मर जाना। ये बुज़दिलों का काम है। नस्लों को जिंदा रहने का इंतजाम करके मर जाना, ये मुस्तफा के गुलामों की पहचान है। हाफिज तबीब साहब, आज से 20 साल पहले की मैं याद दिलाऊं। एक दौर था जब मरकजी इदारे शरिया में अचानक रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लाए। हमें किसी ने ऊपर छत पे बताया कि अल्लामा आ गए। मैं भी घबराया, हुआ क्या? जैसे ही मैं आया तो मालूम हुआ कि बरजस्ता देखते लिपट गए। बोले कि मैंने सुना तेरी तबीयत खराब है बेटा। मैंने कहा 2-1 दिन नींद नहीं आई थी, अब मैं ठीक हूं। काश वो दीवार बलियावी की पीठ पर अगर खड़ी होती तो हर हिमालय को बलियावी ललकार करके कहता, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। अल्लामा ने पूछा कि हुआ क्या है कि 3-4 दिन से सो नहीं रहे? अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो तो सुनो। जानवर नहीं औलाद पैदा किए हो तो सुनो। किस चौराहे पर तुमने अपनी औलादों को खड़ा किया? मैंने खत निकाला जो उस जमाने में बैरंग चला करता था। बिहार के किसी शहर से एक बेटी ने खत लिखा था। अखबारों में आपको पढ़ती हूं, टेप रिकॉर्ड में आपकी तकरीरें सुनती हूं, लेकिन मैं इसी जगह से खत लिख रही हूं कि शायद वहां आप ना आ सके, इसलिए कि समाज के सबसे गंदे कोठे की इस वक्त मैं जीनत बन चुकी हूं। और कसूर ये है कि मेरा बाप गरीब है, मजदूरी करता है। मेरी बड़ी बहन का लगा हुआ रिश्ता टूट गया, इसलिए कि मेरा बाप 20,000 नकदी न दे सका। तो हमें एहसास हुआ कि आज के आवारा मुआशरे को इज्जत नहीं चाहिए, दौलत चाहिए। खत पढ़ने के बाद मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा। मैंने कहा कि
ये किस शहर की मोहर लगी है, जरा देखकर बताओ। उसने कोड निकाला और बताया शहर का नाम। मैं चल दिया, उस शहर के गलियों में घूमते रहा। आखिरकार जब मैं उस गंदी हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ता रहा तो कुछ लोग देखकर कहते थे कि क्या हुआ क्या है, लेकिन पहुंचते ही उस बच्ची की क्या अंदर की फीलिंग थी मैं बयान नहीं कर सकता हूं। अल्फाज नहीं है, मैं रोक नहीं पाता हूं अपने को। उस वक्त उसने सिर्फ यही कहा कि बहुत जिद्दी आदमी हो, मुझे भरोसा नहीं था कि आओगे। उस वक्त मैंने यही कहा कि मैं देखने के लिए नहीं आया, तुझको और तेरे जैसे जितने हैं सबको लेने के लिए आया। अल्लाह का शुक्र है आज मेरी कौम की वो बेटियां नातिन और नवासे की हो गई। ये बीमारी आई कहां से? गरीबों के छप्पर से बेटा बेचने की तारीख नहीं चली है। मजदूरों के घर से तिलक की रिवाज नहीं खड़ी हुई है। मिट्टी काटने वालों ने बेटे को बेचने की कभी कोशिश नहीं की है। ये तहरीक उनके घर से चली है जिनके सोफे पर गरीब तो नहीं बैठ सकता, हां कुत्ते बैठकर दूध पी सकते हैं। नारे तकबीर, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अगर रसूल की मोहब्बत के दावे भरते हो हवेली वालों, नबी रहमत को अपना शफीए मैशर मानते हो हवेली वालों, मुस्तफा की उम्मत के दावे करते हो हवेली वालों, तो आज और इसी वक्त से कसम खा लो कि बेटी रुखसत करने के लिए हम महल नहीं ढूंढेंगे। बेटी रुखसत करने के लिए हम वो छप्पर खोज लेंगे जिस छप्पर में मौला अली का गुलाम रहा करता हो। जिस दिन हवेली वाले छप्परों में मौला अली का गुलाम ढूंढने लगेंगे, उसी दिन झोपड़ियों में बेटा वाला सैयदा फातिमा की कनीज ढूंढने लगेगा। किस मजहब ने कहा बेटी बेचो? जिसका नाम इस्लाम है वो प्रैक्टिकल है। आज मेडिकल डेवलप किया है, लेकिन क्या मातम है साहब। देश का सर्वे बतावे कि भारत में बेटियों की संख्या कम है, फिर भी मार्केट में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमान 4-4 बीवी रखा है। क्या हो रहा है? हम धन्यवाद करते हैं सभी पार्टीज के लीडरों को और इस भाईचारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा प्रेम की इस भावना को बलियावी गढ़वा के एक जनता को इस बात के लिए सैल्यूट करता है कि देर से ही सही एक मंडप में तो आ गए। कल यही भारत का गांव है जब अब्दुल्ला की बेटी की शादी होती थी
तो नरेश तिवारी पानी पिलाते थे, और जब सुखबीर राम की बेटी की भी शादी होती थी तो अब्दुर्रहमान जयमाला के लिए चौकी बिछाते थे। ये कौन बिचौलिए हैं जिसने इतनी लंबी बीच में खाई खोद दी? तो भारत की मिट्टी कह रही है, कल तक गरीब बेचकर लोग सत्ते में जाते थे, अब धर्म का सौदा करके लोग सत्ते में जाने लगे हैं, जिसकी वजह से ये खाई बढ़ गई। मैंने हाफिज तबीब साहब से कहा था, बीच में तिरंगा गाड़ देना, इसलिए कि भारत का मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता। हजारों जलसे होते हैं जहेज के खिलाफ रोज। कुरान सुना के थक गए उलमा, बहुत मरे, मैं भी मरूंगा, लेकिन आपकी सेहत पर कोई असर नहीं। चीख चीख कर मर गए आलिम, भूखे रहो औलादों को पढ़ाओ, आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। कितनी हड्डियां गड़ गई जमीन में। शराब से बच्चों को दूर रखो, लेकिन अब तो जिसके घर से कुरान की तिलावतों की सदा आनी चाहिए, अब उनके घर से भी खाली शराब की बोतल निकलने लगी है। कहां आपका विल पावर मर गया? अरे इस जमीन पर मेरे नबी से ज्यादा मालदार कोई पैदा हुआ तो बताओ। पूरी दुनिया की हुकूमतों को चैलेंज है, मेरे नबी से ज्यादा मालदार कोई पैदा हुआ है तो बताओ। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। को इतना इख्तियार दिया हो, मुस्तफा आप कह दो पहाड़ को सोना, तो अल्लाह सोना बना देगा। आप कह दे महबूब कह दो पहाड़ को चांदी, तो रब चांदी बना देगा। लेकिन वो रसूल तेरे लिए, मेरे लिए, कल्लाशों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गठरी ढोने वालों के लिए, मिट्टी काटने वालों के लिए, क्या खूबसूरत निजाम दिया है साहब। मेरे नबी ने सबसे पहले ऐलान फरमाया, ए लोगों, मेरी बेटी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, परमानेंट इलाज कर दिया। नबी की सुन्नत यह नहीं है कि बेटी वाला बेटा ढूंढे, नबी की शरीयत यह है कि बेटा वाला बेटी वालों के दरवाजे जाकर हाथ मांगे, रिश्ता मांगे। बेटे वाले मांगते हो, बेटी वाला दाता है। अरे बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, एमपी, एमएलए हो सकता है, लेकिन तेरे बेटे के तलवे के नीचे खुदा की जन्नत नहीं हो सकती। ये जन्नत तो बेटी के कदमों के नीचे। उस पैगंबर ने ऐलान फरमाया, लाओ रिश्ते लाओ। ये नहीं कहा मक्के वालों तुम आओ, ये भी नहीं कहा मदीने वाले तुम आओ। कहां गए जात और बरादरी के ठेकेदार? ला बरादरी के बड़े बड़े शोरमा को और लीडरों को 10 नहीं 50 माला पहना दो और कहो कि आपकी बिरादरी की सबसे गरीब आदमी के दरवाजे ले चल रहा हूं, उसकी बेटी सियानी है, खूबसूरत भी है,
बहुत नहीं पढ़ी है लेकिन कुछ पढ़ी भी है। अगर बिरादरी के हमदर्द हो तो इस गरीब की बेटी को अपने हवेली की बहू बना लो। अगर बिरादरी की का खून जोश मार दे और छप्पर वाले की बेटी को बहू बना ले तो उस नेता को कांधे पर रखकर पूरे जिले में घुमा देना, बलियावी भी स्वागत के लिए आ जाएगा। और अगर छोड़ के भाग जाए गरीबी देखकर तो समझ लेना कि ये दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले मजनू नहीं है। वो नबी ऐलान फरमाते, लोगों मेरी फातिमा का मंसूब लेकर आओ, आने वाला कोई हो आ जाए, मक्की हो आओ, मदनी हो आओ, हाशमी हो आओ, मुत्तलबी हो आओ, कुरैशी हो आओ, अंसार हो आओ, मुहाजिर हो आओ, मक्की हो आओ, कोई हो आ सकता है। आवाज़े पैगंबर सुनने के बाद मक्के के बड़े बड़े रईसों के बेटे तड़प रहे हैं, काश रसाई होती मुस्तफा की चौखट तक मेरे बाप की। लेकिन हिम्मत किसकी की कोई आगे बढ़े। लेकिन उसी मस्जिद नबवी के कोने में एक तरफ बैठकर मौला अली चुपके आंसू बहा रहे हैं। सैयदना अबू बकर आ गए। क्या हुआ अली, ये बच्चों की तरफ फूट कर क्यों रो रहे हो? मौला अली अर्ज करते, आज नबी रहमत ने आवाज दी, काश अली के पास रहने को घर होता और खाने को थोड़ा सा भी सामान होता तो अली नबी ये कौनैन की बेटी के मंसूब पर लब्बैक कहकर चला जाता। अली अपनी गुर्बत पे रो रहा है। सैयदना फारूक आजम आ गए, उस्मान गनी आ गए। इतने में सैयदना फारूक आजम फरमाते, ए अली, अरे वो तो रहमत आलम है, वो दुश्मनों को माफ भी कर देते हैं और उसकी तलवार भी लौटा देते हैं। इसलिए चलो जरा चलकर देखे तो सही। आगे आगे अबू बकर, उनके पीछे फारूक आजम, उनके पीछे उस्मान गनी, सबके पीछे मौला अली। ये चारों नबी रहमत की बारगाह में हाथ बांधे खड़े हैं। आकाए पाक फरमाते, अबू बकर बोलो कैसे आना हुआ? गैरत बोलने नहीं देते। उमर कुछ तो बोलो, हिम्मत नहीं पड़ती। उस्मान चुप क्यों हो? शर्मो हया का पुतला बने खड़े हैं। ए अली, निगाहें ऊपर करो। मौला अली की हिम्मत नहीं जुटती। इतने में आकाए रहमत के होंठों पर मुस्कुराहट आती है और आकाए पाक फरमाते, ए अली, ए अबू बकर, जो तुम अपने दिल में लेकर आए हो थोड़ी देर पहले जिब्रील बताकर चले गए हैं और फातिमा का मंसूब मेरे परवरदिगार ने मौला अली से मुकम्मल कर दिया। बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर रोज होती है। ये कोशिश की है इन लोगों ने, समर्थन दिया इन लोगों ने, हिमायत की है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने मिलकर के कि आप संघर्ष करो। लेकिन ह्यूमन राइट्स भी क्या चीज है साहब। शुक्र है कि ठाकुर जी और गिरनाथ बाबू जैसे लोग आ गए, वरना आज सारा चैनल यही दिखाता कि गढ़वा में तालिबानी फरमान जारी किया है और जहेज लेने वालों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। पता चलता कि तबीब आलम साहब को और भाई यासीर अंसारी साहब को लोग खोज रहे हैं रस्सा लेकर के। दुनिया में एक अदालत ऐसी है जहां डंडों का इस्तेमाल नहीं हुआ।
हथकड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक अदालत ऐसी है। अमा कानून तो बना कि काला धन वालों को सूली पे लटका दिया जाएगा, लेकिन अखबार पलटा गया तो देखा गया संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। कानून बना कि रेप करने वालों को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। भारत की बेटी निर्भया एक तनहा नहीं, हर शहरों में निर्भया घूम रही है इंसाफ के लिए। तब उसी भारत की बेटियों ने एक आवाज उठाई थी। डॉक्टर यासीन अंसारी साहब, भाई गिरिनाथ जी, उस समय मैंने जब पार्लियामेंट के दरवाजे पर खड़ा था तो इत्तेफाक से आजकल बहुत वायरल चल रहा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई आदित्यनाथ योगी और हम दोनों आमने सामने थे। तो ये भी एक अजीब हादसा है कि गलती से टीका और टोपी इकट्ठा हो जाए तो कैमरे का बटन फटाफट चलने लगता है। क्या भाई जी? इकट्ठा हम लोग होते हैं, परेशान वो होते हैं। पता नहीं ये लोग कब समझौता कर लेगा भाई, तो जनता को मसाला कैसे पहुंचाएंगे। चौथा स्तंभ देश का पत्रकारिता है। सत्ता और एमपी एमएलए के मक्खनबाजी से चंद क्षणों के लिए संतुष्टि हो सकती है, लेकिन गरीबों की आह से बचा नहीं जा सकता। आजकल खूब चुटकी लोग ले रहे हैं, टीका टोपी एक साथ, भगवा गिरीन एक साथ। तो रात में 9 बजे के बाद सब दिल्ली वाला चैनल खड़खड़ाता मोबाइल पर। तो मैं कहता हूं भाई, मेरे जो मैं बोलूंगा वो तुम दिखाओगे नहीं, और जो तुम बुलवाना चाह रहे हो मैं बोलूंगा नहीं। इसलिए गढ़वा में शान वतन के लोगों को मैं इस बात की मुबारकबाद देते हुए ये जरूर कहूंगा कि जब तक मेरे नबी ने इस्लाम का ऐलान नहीं किया था तो कोई मुखालिफ और कोई विरोधी नहीं था। सारा मक्का कहता था मोहम्मद तुम अमीन हो, मोहम्मद तुम सादिक हो, मोहम्मद तुम सच्चे हो। लेकिन जैसे ही पैगंबर ने इस्लाम का ऐलान किया वैसे ही मक्के में तलवारों पे धार चढ़ने लगी, लाठियां निकलने लगी, नारे बुलंद होने लगे मुखालिफत में। अगर बेटियों से मोहब्बत है तो हम अपने उलमा से अपील करेंगे और मदारिस के असातिज़ा से भी गुजारिश करेंगे, मत फिक्र कीजिए किसी मदरसे के और मस्जिद के सदर सिगरेटी की, ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका। बड़ा खुश होंगे तो कहेंगे इमाम साहब चले जाइए। उनको प्रॉब्लम है रोजी रोटी के लिए, जो उंगलियों के हरकतों की रोटी खाने के आदी है, उसे रोजियों का कोई प्रॉब्लम नहीं जो वारिसे पैगंबर है इस जमीन पर। ऐलान कर दीजिए अपने इलाके में कि मैं निकाह पढ़ाने से पहले मालूम करूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐलान कर दीजिए कि अगर इस बारात का दूल्हा खरीदा हुआ होगा तो न मैं खुद निकाह पढ़ाऊंगा और न ही किसी अहले सुन्नत के आलिम को पढ़ाने दूंगा। ले जाओ बारात बैरन वापस। गांव की बेटियां पूछेंगी
गए थे दुल्हन लाने, निहत्थे क्यों आ गए? तो मजबूर होकर के कहना पड़ेगा, खरीदा हुआ दूल्हा था, इसलिए बेटियों ने दुत्कार के भगा दिया है। अब समाज की चटाई पर इनके लिए कोई तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हर पंचायत का हर आदमी शान वतन की तंजीम का एक हिस्सा बने। कोई चूल्हा छूटने ना पावे, इसका मेंबर बने। मैं तो साफ कहता हूं, अरे रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी कौम की औलादों की तस्वीर देख ले। पिछले साल मैंने निकलवाया था 2014-15 में कि इन साल टोटल बिहार और झारखंड में कितनी जमीनें बिकी हैं और क्यों बिकी। तो 75% मुसलमानों ने जमीन बेचकर बेटियों के हाथ पीले किए। जमीन बेचवाकर बिरयानी खाने वालों, और बेटा बेच करके गाड़ी पर घूमने वालों, अगर तुमने वक्त रहते अपनी नस्लों को संभालने की कोशिश न की तो जमीन रहते हुए भी तेरी औलादों को दफन होने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि आज का हिंदुस्तान, आज आप देख रहे हो, ये रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत की गोद की परवरिश का असर है कि बलियावी आज से 30 साल के बाद हिंदुस्तान किधर जाएगा, उसे आज देख रहा है। और इसीलिए मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा के नाम से सर पे कफन बांधकर गांव गांव वर्क शुरू किया। मैं जलसों के लिए अब कोई तारीख नहीं दे रहा हूं। इस काम के लिए मेरे पास बेशुमार उलमा हैं। हम अपने जवानों से थोड़ी सी खैरात मांगते, भीख। बंद करो बारात ले जाना, बंद करो कर्ज लेकर वलीमा खिलाना, मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो और उसी पैसे को बचाओ और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जिस दिन तेरे बेटे पढ़ लेंगे उस दिन तेरी औलादें अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेगी, हजरात मेहराब में खड़ा होकर मसल्ला आप बचा लो, कलम के नोक के पावर से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। आधा काम तुम कर लो, आधा काम हम कर ले। क्या किए हो? अरे जिसकी जिंदगी का कोई नक्शा न हो उसकी जिंदगी का क्या मतलब। भाई डॉक्टर यासीन अंसारी साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आपने हंगामा किया था और भाई गिरिराज सिंह खून के आंसू रोए हैं बलियावी। मेरी रिश्तेदारी नहीं थी, मेरे खानदान के बच्चे नहीं थे, और वो कोई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी नहीं थे। भारत के सपूत थे, सपूत। रस्सी डाल के मार दिया जैसा, और हम कुछ न बोले। 45 मिनट तक पार्लियामेंट को जब स्थगित होना पड़ा, मैंने तो उस वक्त भी कहा था और फिर मैं कह रहा हूं, चाहे मजहबी जलसा करो या समाजी, मैदान में तिरंगा गाड़ करके लहरा लहरा कर बता दो, हम गुनहगार हो सकते हैं, अपने वतन के गद्दार नहीं हो सकते। आपको एक मोर्चे पे नहीं,
11 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। जहेज के खिलाफ भी हुल्ला बोलना होगा और मोबाइल के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी हुल्ला बोलना होगा। आवारा बना दिया बेटों को अच्छा मोबाइल देकर के। अरे मर्द हो तो घर की बेटियों की आबरू बचा लो। झूठ बोलते हैं आपके बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया एग्जाम में। झूठ। गरीबी किसका नाम है जी जो मर्दानगी को रोक ले। अरे एक गरीब ही का बेटा था यार, जिसका बाप कश्ती का चप्पू चलाता था। जब भारत के डिफेंस का अब्दुल कदीर हिंदुस्तान की के लाल किला को आंखें दिखाने लगा था, तो भारत के बीमार डिफेंस को जिंदगी देने के लिए दवा बनकर के उसी चप्पू चलाने वाले का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम सीना ठोक के मैदान में आ गया था। कहां गरीबी रोक पाई? बलियावी ने जो मेहनत की, मैं मुतमईन हूं कि जब मैंने मेहनत की है तो आज स्टेट सर्विस कमीशन में बीडीओ, सीईओ, एसडीओ, दारोगा, डीएसपी तक हमारे बच्चे बनने लगे। इसलिए कि सदन के दरवाजे पर बलियावी डंडा लेके बैठता है तो मोहल्लों में घूम करके कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़कों को लगा रखा है। खबरदार हमारे बच्चे किसी गलत राह पर न जाने पाए। रात को 12 बजे 1 बजे तक कुंवारी बेटियां मोबाइल के डब्बे में बैठकर गप्पे मारती है। किसी बाप की हिम्मत जो बेटी से कह दे क्या कर रही है तू? है किसी भाई की औकात जो अपनी बहन का मोबाइल सर्च कर ले? काश रात को मां अपनी बेटी का मोबाइल छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटी बजाए आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने मौला से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, इलाके में रहमत व नूर की बारिश भी होती। तो हाथ तो रोज उठाते हो और झूठ भी रोज बोलते हो। लेकिन आज मैं हाथ आपको इसलिए नहीं उठवा रहा हूं कि आप जहेज लोगों की नहीं लोगे। आज मैं सिर्फ इसलिए पूछता हूं आपसे कि इस जहेज के लाश को दफन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन करेगा? कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ कौन करेगा? मैं करूंगा। जो करेंगे वो हाथ उठाए रखें। अभी देख लो अमीरी गरीबी का फर्क यही समझ में आ जाएगा। अब जब उठा लियो तो जरा मुट्ठी बांध लो। अब बताओ मुट्ठी बांधे हो तो आप बॉडी में कुछ ताकत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ओए जोर से बोलो, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो जब अपना हाथ उठाए हो तो खुद ताकतवर बन रहे हो। जिस दिन जहेज के खिलाफ गांव गांव एकजुट हो जाओगे, बेटा बेचने वाले को झारखंड छोड़कर ही कहीं बारात ले जाने की तौफीक होगी और उनकी भी बारात में मत जाना, मत जाना। कह देना जाओ बाप बेटा, यतीम की तरह जाओ, टूअर की तरह वापस आओ। तो ये जहेज के मुर्दे को दफन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहां करोगे?
अरे बोलो ना, कहां करोगे? अरे भैया इतने गंदे मुर्दे को हर जगह मत रखो। ये मरे के बाद वो भूत है कि शेख सद्दो की तरह कई नस्ल तक तबाह करेगा। गंदी चीज दिल में रखने की चीज नहीं, गुंबदे खजरा दिल में रखने की चीज है। एक काम करो, इस मुर्दे को किसी सबसे बड़े धनवान के दरवाजे पर दफन कर दो। अब अपने अपने इलाके के हिसाब से देख लो कौन धनवान है। इसके लिए उलमाए कराम आगे आवे। बगावत करना भी इबादत है, बगावत को कुचलना भी इबादत है। अगर बाप बेटे को बेचे तो बलियाबी छूट दे रहा इस स्टेज से। नबी की सुन्नत और शरीयत की तहफ्फुज के लिए जहेज के खिलाफ, तिलक के खिलाफ, नकदी के खिलाफ बाप की बगावत करना कोई गुनाह नहीं होगा। नबी की शरीयत पर अमल हो जाएगी तो सुन्नत अदा कर। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी इसी के एमआर साथ सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। बारात पर भी कंट्रोल करवाइए। एक एक कलर की गाड़ी जाएगी, वो भी स्कॉर्पियो। क्या गलत बोल रहे हैं? और पिछली सीट पर तो अब कोई नहीं बैठता। पहले तो नेताजी लोग परेशान थे चुनाव में, कोई कार्यकर्ता बोलेरो पर नहीं चढ़ता था। जब तक ये काम धनवानों के हवे तिजोरियों के साथ चला गया, गरीब का बेटा एमपी एमएलए बन ही नहीं सकता। 100 रुपये में 5 साल बेचने वालों, धर्म के नाम पर सत्ता को लूट करके भारत के टुकड़े करने वालों, अरे धर्म दिया था दिलों में उजाले के लिए। धर्म रोशनी थी मनों में रोशनी के लिए। धर्म का उजाला इसलिए न था कि समाज को फूंक दिया जाए। यह महान मुल्क भारत है। लेकिन बलियाबी दो बात, एक बात आपकी, एक बात देश की। जहेज प्रथा के भी खिलाफ लड़ना है और आतंकवाद के भी खिलाफ लड़ना है। बोलो लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? जोर से बोलो, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मौका मिलेगा सरहदों पर लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आतंकवाद मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? गिरनाथ बाबू, मैंने पार्लियामेंट में छू दिया था थोड़ा सा, और मैंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री से, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी थे, भाई नरेंद्र मोदी भी थे। मैंने एक मुसलमान की औलाद होकर, भारत का सपूत होकर सीना ठोक कर कहा था, बहुत दिन हो गए आतंक से लड़ते लड़ते, लेकिन पाकिस्तान के कचरा के डब्बे में रहने वाले भारत को आंख दिखाने से रोज पीछे नहीं हटते। चाइना इंडिया में 6-6 किलोमीटर ढूक जाए, मैं पार्लियामेंट से इंसाफ की भीख मांगता हूं। आजादी के बाद से लेकर अब तक न जल सेना, न थल सेना, न वायु सेना, न सीआरपीएफ, न आरपीएफ, न बीएसएफ, किसी भी रेजिमेंट का और किसी भी सेना का सेना अध्यक्ष मुसलमान का बच्चा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मुसलमान का बच्चा आर्मी और स्टेट पुलिस में नमक में दाल में नमक के बराबर भी नहीं है।
तो जब मुसलमान का बच्चा है ही नहीं है तो फिर ये आतंकवादी भारत में आते कैसे हैं? और आते हैं तो इनको मारकर गिराया क्यों नहीं जाता? और अगर AK-47 चलाने में हाथ कांप रहा हो तो एक मौका दे दो, मुसलमान के बच्चों को 30% फोर्स में जगह दे दो। बलियावी पार्लियामेंट को यकीन दिलाता है 12 घंटे के अंदर अंदर जब हमारे बच्चे सरहदों पर खड़ा होंगे, हिंदुस्तान के वीरों की वर्दी पहनकर, कांधे पर तिरंगा लेकर, तो लाहौर से गाड़ कर नहीं लौटेंगे, इस्लामाबाद के पार्लियामेंट पर तिरंगा गाड़ देंगे और वहीं से नारा लगाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदू। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम रसूल बलियावी, अंजुमन शान वतन। इसलिए समाज को भी बताने के लिए संकल्प लो, बेटियां भी बचाने का अहद करो और देश की सरहदों की हिफाजत के लिए भी अहद करो, कसमें खा लो। और बलियावी के साथ एक नारा जरूर लगा देना, मैं बोलूंगा आतंकवाद, आप ललकार के बोलना मुर्दाबाद। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप पूरा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के जवाब देना जिंदाबाद। तो हो जाए एक एक हाथ। अरे बोलो ना भाई, हो जाए। तैयार है? तैयार है? मन से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम, इस्लाम। अब यहां थोड़ा साउंड बढ़ा के बोलना, आतंकवाद, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जहेज लेना जिंदाबाद बोलोगे कि मुर्दाबाद? तो अब इतनी तकरीर के बाद भी लीजिएगा आप लोग, हैं? तय कर दीजिए, 21 आदमी से कोई बेशी नहीं जाएगा। 21 आदमी जाओ, निकाह पढ़ा करके घर वापस चुपचाप आओ। अब बेटा से बहुत मोहब्बत है तो वलीमा करके पूरे इलाके के गरीब, गुरबा, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सबको खिलाओ, तब समझ में बात आएगी कि बेटे के लिए सीने पर दम है या बेटी वालों के टुकड़ों पर बेटा पालने की कोशिश कर रहे हो। फैसला वही हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहरीक चल रही है 2005 से, और मैं दौड़ कर नहीं चल सकता इसलिए कि मेरी सेहत आप देख रहे हैं, और जिनको दौड़ के पिछाड़ना है उनकी सेहत बहुत अच्छी है। कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक गांव गांव चल रही है। हमारे जिला के हजारीबाग के सदर भाई फिरोज खलीफा साहब भी तशरीफ फरमा है। पाकी के पलामू के भाई फैसल भी, औरंगाबाद से आजाद साहब, आसिफ साहब भी, और शान वतन के की शान भाई तबीब आलम तबीब को भी मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि बंदगी के साथ जिंदगी का भी रास्ता हमवार करना होगा। इसलिए कौमी इत्तेहाद मोर्चा, जिसका पहला मिशन है आतंकवाद मिटाओ भारत बचाओ, पहला मिशन है आतंकवाद मिटाओ भारत बचाओ, और उस खत पर एक लंबी, अभी तो दिल्ली में थोड़ा सा बदन के करवट बदले हैं
तो ढेर लोगों को लूह लग गई है 3 महीना पहले ठंड में, इसलिए कि मुद्दा छिन रहा। अरे हमसे बेहतर तो वो गौरैया है। गौरैया, गौरैया को क्या बोलते मौलाना? कै किलो की होती है? क्या फीसदी? मैंने उसको तौलवाया मैडम, 18 से लेकर 22 ग्राम तक गौरैया होती है। इसलिए कि बलियावी काम करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचता है। गोरे काले की जंग की बात समझ में नहीं आई, पूरी तारीख पढ़ गया। काला पानी में अल्लामा फजल हक खैराबादी को इसलिए भेजा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले किसी ने जिहाद का फतवा दिया था, तो वो मदरसे का आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। उनका मजार शरीफ ढूंढने के लिए बलियावी काला पानी तक चला गया। और जब मैं गया तो पहुंचने के बाद मैंने पूरा 1-1 इंच नपवा लिया। पोर्ट ब्लेयर की लंबाई चौड़ाई कितनी है मालूम हुआ, टोटल 35 किलोमीटर। और उसी टापू पर सिल्वर जेल भी है। ढूंढ कर निकाल लिया अपने उस मोहसिन के मजार को। तो वैसे ही मैंने ढूंढा कि आखिर ये परिंदा छोटा सा गौरैया अपनी औलादों के लिए किस कदर सिंसियर और सटीक और सजग है। अंडा देने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले जमीन से एक-एक तिनका उठाती है, एक-एक तिनका, एक-एक तिनका। ताड़ के पेड़ के पत्तों पर क्या खूबसूरत हवेली बनाती है साहब। एक-एक तिनका, एक-एक तिनका, एक-एक तिनका, और एक दूसरे को दूसरे से ऐसा मिक्स कर देती कि कोई कैमरा पकड़ नहीं पाता कि कहां से शुरू है कहां खत्म है। और वही गौरैया जब अंडा दे लेती, बच्चे पैदा कर लेती, अपनी औलादों की आवाज सुन लेती, तो गौरैया खुद कहती है कि अब मुझको अपने मरने का कोई गम नहीं, मैंने अपनी नस्लों को जिंदा रहने का इंतजाम कर लिया है। इसलिए आज के जलसे को सिर्फ जलसा मत समझ लेना, बल्कि आज के जलसे में ये सोच करके अपने आप को तैयार कर लो कि वो परिंदा है जो नस्लों के घोंसला बना दे। मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मुत्तहिद होकर एक इतना खूबसूरत महल बना दूं जिस महल में आने के बाद अमीरी गरीबी की दीवार मिट जाए, घरों से कुरान की तिलावतों की सदा आवे, और बेटा जब दिख जाए मैदान में तो लगे कि गाजी है, और अजान सुनकर जब मस्जिद की तरफ चल पड़े तो जमाना कहे नमाजी है। और जब यही तेवर जन्म ले लेगा तब फिर दुनिया के सामने आप सर उठाकर कह सकते हो, सर उठाकर कह सकते हो कि हम गुलामाने मुस्तफा हैं, न हम बिक सकते हैं न हम टूट सकते हैं। हमने उस नबी की दामन थामा है। जहां मांगना जुर्म है, बांटना आदत है। अमीर हो तो दौलत बांटकर गरीबों की बेटियों को बहू बना लो। जिस दिन हवेली वाला छप्पर वाले के दरवाजे बहू लाने जाएगा, उस रोज गरीबी का अस्तर भी ऊंचा हो जाएगा, बेटियों की अजमत भी बुलंद हो जाएगी। 21 से बेशी बारात मत जाने दो, मामूली सिंपल तरीके से, और कोशिश करो कि रात का तमाशा ना हो, जनरेटर, शामियाना, ये लाइट वो लाइट। घर में चाय पिएगा 12 बजे, दिन में उठेगा हरामखोर 10 बजे सो करके, और उठते ही बोलेगा कि मूड खराब हो गया। रात भर देखे हो मोबाइल में फिल्म तो मूड नहीं खराब होगा। कुरान पढ़कर सोए होते तो आजान के वक्त खुद ब खुद आंख खुल गई होती। और बारात में जाएगा तो मत पूछो साहब, सुबह 5 ही बजे से कहेगा क्या यार कहां लेके चले आए हो।
अरे किस फकीर के यहाँ शादी कर दिया बेटे, बताओ 5 बज गया अभी तक चाय नहीं आई। अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों पर रहम करो, इन तमाम चीजों को दफन करो और एक ही अहद करो, जहेज को मिटाएंगे, बेटों को पढ़ाएंगे, नहीं 3 टाइम खाएंगे 2 टाइम खाएंगे, नहीं शामियाना लगाएंगे, मस्जिदों में निकाह कर लेंगे और उसी पैसे को बचाकर बेटों को पढ़ा देंगे। जब बेटे पढ़ लेंगे तो वही बेटे कहेंगे भारत की सरहदों घबराना मत, कल टैंक तोड़ने की जरूरत थी तो अब्दुल हमीद था, आज हजारों अब्दुल हमीद गांव-गांव से तैयार हो गए हैं। कल डिफेंस को जिंदगी देनी थी तो एपीजे अब्दुल कलाम था, अब हर गांव में एपीजे अब्दुल कलाम का वारिस पैदा हो गया है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज।